एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शर्मनाक हरकतें की थी और अब उन्हें महंगा पड़ने वाला है। जी हां, बीसीसीआई ने आईसीसी से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, जो कि एक्शन आईसीसी के पास भी चला गया। तो ये जो इशारे करने वाले हमारे प्लेयर थे, क्या ये किसी फिजाइया में लगे हुए हैं भाई? तो ये क्रिकेटर हैं यार, ये क्रिकेटर हैं और इनको क्रिकेट से ही रिलेटेड कोई बात करनी चाहिए। कुछ भी हो रहा है, कोई हुटिंग पीछे से आ रही है तो आप उनको बर्दाश्त करें, अप्रिशिएट करें। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको वहां पे खड़े होकर आप उसे फेस करें। बीसीसीआई ने साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की भी कंप्लेन की है। उसमें हारिस रऊफ ने जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर जो मिमिक किया उसकी कंप्लेन की है, और साहिबजादा फरहान की आई डोंट थिंक सो साहिबजादा फरहान की कोई बनती थी। मुझे लगता है साहिबजादा फरहान ने जो किया शायद ना नेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। 2 महीने का बैन हारिस रऊफ के ऊपर, साहिबजादा फरहान के ऊपर। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। उसके ऊपर बीसीसीआई ने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी को दरखास्त दी थी और वो दरखास्त एक्सेप्ट कर ली गई है। बीसीसीआई भारत के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में एक कंप्लेंट दर्ज की है, केस दर्ज किया अगेंस्ट हारिस रऊफ और फरहान। कहना यह है कि हारिस रऊफ ने पॉलिटिकल मैसेज दिया है इन द फील्ड में। मिनिस्टर्स भी हैं कि इस्लाम की फतह है, ये आलम कर रहे हैं, है ना। और स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो गाली गलौज नहीं कर रहे थे, सबके सामने था। सेकंड मैच में कितनी गाली गलौज की, और गाली गलौज के साथ साथ उन्होंने बदतमीजी भी की। तो ये होना चाहिए ना उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है। अगर वो ही नहीं कर पा रहे तो ये बल्ले से यूं कर लेना, वो कर लेना, ये कौन सा, ये मतलब ये कौन क्या समझाना चाह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान के साथ साथ बाहर भी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बीसीसीआई ने 2 पाकिस्तान खिलाड़ियों को आईसीसी शिकायत दर्ज कराया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। बीसीसीआई भारत के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में एक कंप्लेंट दर्ज की है, केस दर्ज किया अगेंस्ट हारिस रऊफ और फरहान। कहना यह है कि हारिस रऊफ ने पॉलिटिकल मैसेज दिया है इन द फील्ड में रहते हुए। उन्होंने राफेल गिरने का पहले इशारा दिया, 6-0 का इशारा दिया। फरहान की जब हाफ सेंचुरी हुई तब उन्होंने बंदूक का इशारा दिया, AK-47 को रिप्रेजेंट किया वहां पर। और इंडिया का ये कहना है कि जो क्लेम हम करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी प्रमोट करता है, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी दहशतगर्दी के जेस्चर्स ही फील्ड के अंदर रहते हुए भारत के प्लेयर्स को दे रहे हैं। इस हवाले से एक केस दर्ज किया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब पहले पाकिस्तान ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी में आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि रेफरी को रिमूव कर दिया जाए, तो आईसीसी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि रेफरी तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो क्या अब आईसीसी भारत के कहने पर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर सख्त एक्शन लेगा? क्या पाकिस्तान को कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी या नहीं? और क्या वाकई में अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अब पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आ रहे हैं? ये वाकई कोई पॉलिटिकल मैसेज था या फिर उस वक्त का तकाजा था जो उनको फैंस को चुप करवाने के लिए करना पड़ा? पाकिस्तान देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस हुए, हमने उनको ये कहा कि आपके 6 राफेल गिरा दिए हमने, आपने हमारा एक जहाज नहीं गिराया, हमने आपका राफेल ऐसे करके ऐसे गिराया, तो वो इशारे दे देते। तो क्या ये पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लाना नहीं है? देखिए, पहले इंडियंस ने किया ये सब, इसलिए वो पाकिस्तान भी एग्रेसिव हुए, तो उन्होंने ये सब किया है, जो मतलब बंदूक का और राफेल गिराने के इशारे पहले इंडियंस ने ही सब कुछ किया है। तो देखिए, फर्स्ट जो मैच हुआ हमारा, उसमें उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, स्टार्ट इंडियंस ने किया है। देखिए ना, इंडियंस ने स्टार्ट किया तो फिर आगे पाकिस्तानियों ने भी एग्रेसिव करने। तब इतने तो हम अच्छे हैं नहीं, इतने तो अब हम लोग क्या कहें, बर्दाश्त करने वाले नहीं है कि वो अगला जो मर्जी करी जाए, हम आगे से कुछ भी ना कहें। अच्छा, क्या ये जवाब देने का तरीका ठीक था? क्योंकि जब हारिस रऊफ ने ये इशारा किया ना, तो पीछे से कोहली की आवाजें आ रही थी, तो कोहली का जवाब देने के लिए उन्होंने ये किया। क्या वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन थी, क्या है ये? हाँ, बेसिकली ना उस वक्त मैच का कुछ सीन ये चल रहा था कि बहुत ज़्यादा इंडिया उस वक्त मैच जीत रहा था और वो गुस्सा भी था, एग्रेसिव भी था बिल्कुल। हारिस रऊफ आपको पता है वैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और उस मैच की सिचुएशन ऐसी थी और भी वो इंडियंस कोहली इशारे कर रहे थे, तो उन्होंने निकाला गुस्सा। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये उन्होंने गलत भी किया, जीते तो थे नहीं, तो उन्होंने ये चीज़ भी कर दी क्योंकि ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। हाँ, ये है, उन्होंने वाकई पाकिस्तानी टीम है, बिल्कुल इनका नहीं कहूँगी, इन्होंने वाकई प्रेशर हैंडल नहीं किया और एंड पे आके उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन से इशारों में निकाल दी। अब भी मुझे ये बताएं कि इंडिया ने ना आईसीसी के पास कंप्लेन किया है, केस किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। आईसीसी को जब पाकिस्तान ने बोला था कि रेफरी को रिमूव कर दो, जब हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई, आईसीसी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं जी, रेफरी तो अपना काम कर रहा है। अभी इंडिया ने कंप्लेन दर्ज की है, तो क्या लगता है इंडिया के कहने पर आईसीसी पाकिस्तानी प्लेयर्स पे कैसा एक्शन लेगा? पाकिस्तानी प्लेयर्स पे एक्शन होगा क्या इंडिया के कहने पर? हो भी सकता है।
क्योंकि आपको पता है ना जो आईसीसी है वो ज्यादा इंडिया के ही अंडर है, आईसीसी मानती है इंडिया को, तो अगर का चेयरमैन ही इंडिया, हाँ वही ना, तो अगर तो वो कंप्लेन करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स पे तो आई केस बन सकता है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं फिर आईसीसी के? हाँ हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं वाकई हैं आईसीसी के, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, पार्शियलिटी हो रही है, बायस्ड, दे आर बायस्ड सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी में या मैच में भी? मुझे लगता है ओवरऑल, नॉट ओनली मैच। तो जगह से जो है वो शिकायत गई है एक दूसरे की कि जी इन्होंने ग्राउंड पे ये कर दिया और उन्होंने जी ये बोल दिया, तो ये हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए स्पोर्ट्स में या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कब से नहीं थी? स्पोर्ट्स तो सारे दिन पॉलिटिक्स ही हो रही है। अब स्पोर्ट्स में तो भाई साहब ऐसी हालत हो गई है कि हाथ नहीं मिला है तो आईसीसी से कंप्लेंट कर दी, या भाई यार हाथ नहीं मिला है तो नहीं मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कि मतलब आईसीसी से कंप्लेंट करने पहुंच गए इंडियन टीम को अपना ड्रेसिंग रूम बंद करना पड़ गया। बहुत सारी चीजें हैं। स्पोर्ट्स में हमेशा से पॉलिटिक्स थी और मैं इस पॉलिटिक्स को जानता भी हूँ कि कितनी गंदी पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पे। खैर पाकिस्तान तो कहाँ पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के तो मिनिस्टर्स भी हैं कि इस्लाम की फतेह है, ये आलम कर रहे हैं, है ना। और स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो गाली गलौज नहीं कर रहे थे, सबके सामने था। सेकंड मैच में कितनी गाली गलौज की, और गाली गलौज के साथ साथ उन्होंने बदतमीजी भी की। तो ये तो है, ठीक है पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हाँ ठीक जो हुआ हमें खेलना ही नहीं चाहिए था बेसिकली। अब खेले तो खेले, फिर उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान की कंप्लेंट कोई सुनता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फालतू की बात करता है, इसलिए। अरे खामखा फालतू की बात करते हैं पाकिस्तान, ऐसे कैसे? हम हर रोज फालतू की बात करते हैं, आप लोगों को लगता है? अभी इसलिए कि संडे को मुझे लगता है एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने होंगे और फिर इस बार हमारी टीम जो है ना वो बहुत मेहनत करेगी, आगे पीछे होंगे, कोई नहीं, हम लोग जीतेंगे सर। इस बार हमारी टीम जो है वो जीत के दिखाएगी, आपको ग्राउंड में जीत के दिखाएगी। और आप डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कसम ऐसी बातें मत कीजिए। अब की बार वो बैट की जगह रियल AK-47 लेके आएगा कि मैं गोली मार दूंगा, जीत तो सकता नहीं। ये कैसे आपने सोच लिया कि जीत तो सकते नहीं? पाकिस्तान मतलब टॉप टीम्स में से है। इससे पहले हमारी क्रिकेट में हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप भी लेकर आई थी इमरान खान के जमाने में। आप अब तौमुल काफरीन को सोचने भी नहीं देंगी। इमरान खान 75 का हो गया, इमरान खान 75 हो गया, उसी वर्ल्ड कप को याद करते रहोगे। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो देख ली होगी किस प्रकार 21 सितंबर को खेले गए भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने इंडियन फैंस और इंडिया के लिए उकसाने वाले इशारे कर रहे थे, जिसको लेकर आईसीसी ने एक ऐसा एक्शन लिया कि पीसीबी की हवा टाइट हो गया है। अब पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए कि आईसीसी ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर तगड़ा एक्शन लेगा और इनको बैन भी कर सकता है या पीसीबी को बैन कर सकता है। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि शिकायत में वीडियो सबूत भी शामिल है। मुख्य आरोप हारिस रऊफ ने भारतीय दर्शक के कोहली के नारों के जवाब देते हुए 6-0 का इशारा कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने भारतीय ओपनर सुमन गिल और अभिषेक शर्मा के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हारिस रऊफ ने विकेट लेने के बाद सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी उकसाने वाला इशारा किया था। वहीं साहिबजादा फरहान ने गन फायरिंग वाले सेलिब्रेशन को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को गन की तरह इस्तेमाल किया था। दरअसल दोस्तों ये पाकिस्तान पूरा जिहादी है और जिहादी सोच रखने वाला मैदान में भी जिहाद को प्रमोट करते हैं। अब आईसीसी ने पीसीबी को ऐसा फटकार लगाया कि पीसीबी अब ये सोच में बैठे हैं कि हमारे खिलाड़ी को बैन करेंगे या क्रिकेट बोर्ड को ही बैन कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।